हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे गति संबंधित कुछ मूलभूत जो पद हैं, चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब हम अध्ययन करेंगे, जिनमें से आज हम दूरी और विस्थापन का ही जिक्र करेंगे। दूरी क्या होता है, सबसे पहले हम इनको जानें। दूरी कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, तो इन सभी को हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, दूरी क्या होता है? डिस्टेंस यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु अगर किसी समय में किसी पथ पर जा रहा हो, किसी रास्ते पे जा रहा हो, चल रहा हो, तो जितना पथ वह चला उसकी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यहाँ लिखे भी हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल पथ की लंबाई, पथ मीन्स रास्ते की लंबाई, को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए हम यहाँ से गोरखपुर गए और गोरखपुर से भटहट आ जाए, तो विस्थापन कितना हुआ ये पता करना हो तो विस्थापन क्या होता है कि व्यक्ति कहाँ से चला है, वहाँ की स्थिति देखिए, और जहाँ अंतिम बार रुका है, लास्ट में जहाँ रुका है, वहाँ की बीच की, वहाँ से और प्रारंभिक की जो स्थिति है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब कोई व्यक्ति यहाँ से तमाम घूमे और घूमने के बाद क्या हो, फिर वहीं आ जाए जहाँ से चला था, तो इसका विस्थापन जो होगा शून्य होगा। कभी कभी पूछा भी जाता है कि एक व्यक्ति एक बाल को नीचे से ऊपर फेंकता है और बाल h मीटर ऊपर जाता है, अब पुनः फेंकने वाले के हाथ में ही आ जाता है, तो बताइए विस्थापन कितना हुआ? तो भाई विस्थापन यहाँ शून्य होगा, ठीक है। लेकिन दूरी कितना होगा? तो जाने की कितनी हुआ? h है, और आने में भी उतना ही पथ होगा, यानी ये भी आपका क्या होगा? h होगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? आपका 2h हो जाएगा। यानी दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2h, जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है? तो किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसी दूरी को ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिखे भी हैं कि एक व्यक्ति है, एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 500 मीटर जाता है और पुनः बी से ए की ओर 160 मीटर की दूरी चल करके वह बिंदु सी पर आ जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल कितनी दूरी होगी ये बताना है, और उसका विस्थापन कितना होगा हमें ये बताना है। तो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है? ए से बी पर जा रहा है। तो ए से बी पे जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल दूरी कितना हुआ? ये 500 गया। कितना मीटर गया? 500 मीटर दूरी तय किया। फिर क्या हुआ? वो बी से कहाँ आ गया? सी पर आ गया। तो भाई ये भी तो दूरी तय किया, कितना आ गया? 160 मीटर की दूरी। तो अब आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना दूरी तय किया, तो गया कितना? 500 जाने में, फिर रिटर्निंग 160, तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 660 मीटर। यानी व्यक्ति की जो दूरी होगी, यानी व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह कितना हो जाएगा? 500 जाने का, फिर रिटर्निंग 160 आने का, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 660 मीटर। लेकिन विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन का डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे। व्यक्ति कहाँ से चला वहाँ, और अंतिम में कहाँ रुका वहाँ, वहाँ से प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। गया कहाँ से? ए से बी, और आया कहाँ है? सी पर। यानी अब सी से अब ए सी पर आया है और ए से चला था, यानी ए से लेकर के सी का जो दूरी होगा वही विस्थापन होगा। तो ए से सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे?
ए से बी की दूरी में से बी से सी की दूरी को घटा दिया जाए, अर्थात 500 में से 160 मीटर घटाया जाए। तो 500 मीटर में से 160 मीटर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 340 मीटर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि दूरी और विस्थापन क्या होता है तो आप बता दीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए, दूरी जो होता है अदिश राशि होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, दूरी हमेशा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक नए गति संबंधित कुछ मूलभूत पद को और लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।